नमस्ते। आज हम एआई ट्रेनिंग की दुनिया में एक ऐसी छिपी हुई गलती को बेनकाब करने जा रहे हैं जो सच पूछो तो एआई को उसकी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक रही है। चलिए इसके आगे पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से। हम किसी एआई को इतना स्मार्ट कैसे बनाएं कि वो मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप जानते हैं रिसर्चर्स इसके लिए हमेशा नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। और इन्हीं तरीकों में से एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें होता यह है कि हम एआई को अलग अलग काम देते हैं और जब भी वो कुछ सही करता है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल एक गेम की तरह, जिससे वो लगातार सीखता रहता है और बेहतर होता जाता है। इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है RLVR। RLVR का मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम वेरीफाइड रिवॉर्ड्स। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्टूडेंट को सही जवाब देने पर मार्क्स मिलते हैं। यहाँ भी एआई एक ग्रुप में बहुत सारे जवाब देता है और फिर उस ग्रुप की एवरेज सक्सेस के हिसाब से सीखता है। इसे ही हम ग्रुप बेस्ड मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। रिसर्चर्स ने हाल ही में पाया कि इस पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड में एक ऐसी फंडामेंटल कमी है, एक ऐसा छुपा हुआ बायस यानी पक्षपात जो एआई को आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो इसका सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ये पेपर साफ साफ कहता है कि एआई के जवाबों को ग्रेड करने वाला सिस्टम, जिसे हम एडवांटेज एस्टिमेटर कहते हैं, वो असल में निष्पक्ष है ही नहीं। जब सवाल मुश्किल होता है तो ये सिस्टम सही जवाब के फायदे को कम करके आंकता है, और जब सवाल आसान होता है तो उसके फायदे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता है। अच्छा, इस बायस का एआई की लर्निंग पर आखिर असर क्या पड़ता है? जरा सोचिए, एक कोच है जो अपने प्लेयर को गलत फीडबैक दे रहा है। जब प्लेयर एक बहुत मुश्किल शॉट ट्राई करता है तो कोच कहता है ठीक है, और जब वो एक बिल्कुल आसान शॉट मारता है तो कोच उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर देता है। आखिर में क्या होगा? वो प्लेयर कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सीख ही नहीं पाएगा। ये ग्राफ इस पूरी प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ दिखाता है। ध्यान से देखिए, जो ऊपर हार्ड प्रॉम्प्ट यानी मुश्किल सवाल है, उसके लिए सही जवाब के फायदे को कैसे कम अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है, और नीचे इजी प्रॉम्प्ट यानी आसान सवाल के लिए उस फायदे को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ओवर एस्टिमेट दिखाया जा रहा है। यही तो है एआई के लिए गलत सिग्नल। तो इस गलत फीडबैक का अंजाम क्या होता है? मुश्किल सवालों के लिए जब रिवॉर्ड कम मिलता है तो एआई नए और कठिन तरीके आजमाने से हिचकिचाता है, वो एक्सप्लोर ही नहीं करता। और आसान सवालों के लिए जब रिवॉर्ड इतना ज्यादा मिलता है तो वो बस उन्हीं चीजों पर अटका रहता है जो वो पहले से जानता है। मतलब उसकी ग्रोथ एक तरह से रुक जाती है। और आप ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा मसला है। रिसर्च बताती है कि जब एआई एक छोटे ग्रुप में जवाब देता है, जो कि आमतौर पर होता ही है, तो बहुत आसान या बहुत मुश्किल सवालों पर इस बायस के होने का चांस 78% से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का हल क्या है? खुशखबरी यह है कि रिसर्चर्स ने एक नया और बहुत ही स्मार्ट तरीका पेश किया है। इसका नाम है हिस्ट्री अवेयर अडैप्टिव डिफिकल्टी वेटिंग, शॉर्ट में HAWD। ये इस बायस को ठीक करने का एक सुपर स्मार्ट अप्रोच है। HW आखिर करता क्या है? ये मॉडल को एक तरह की मेमोरी देता है। ये मॉडल की पिछली परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखता है और उसे समय के साथ मुश्किल का एक एंकर या बेंचमार्क बनाता जाता है। इससे एआई को हमेशा पता रहता है कि उसके लिए क्या आसान है और क्या मुश्किल, और इसके हिसाब से फीडबैक बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है। देखिए, HDU 3 आसान से स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, ये परफॉर्मेंस की हिस्ट्री को ट्रैक करता है। स्टेप 2, ये नए सवालों को उस हिस्ट्री के बेंचमार्क से कंपेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, ये रिवॉर्ड्स को एडजस्ट करता है। मतलब मुश्किल सवालों के लिए रिवॉर्ड बढ़ाता है और आसान सवालों के लिए घटाता है। सिंपल। लेकिन कहने और करने में तो फर्क होता है ना? असली सवाल तो ये है कि क्या ये नया मेथड सच में काम करता है। चलिए अब सबूत देखते हैं। ये देखिए, सबूत नंबर 1। ये ग्राफ मैथ 500 डेटा सेट पर रिजल्ट्स दिखा रहा है। जो ऑरेंज लाइन है वो नया मेथड यानी GRP+HW है, और इसने खास तौर पर हार्ड प्रॉब्लम्स पर 3.4% का सीधा सीधा परफॉर्मेंस गेन हासिल किया। ये साबित करता है कि ये मेथड ठीक वहां असर कर रहा है जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये सिर्फ हार्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड मेथड GRPO के मुकाबले HADW के साथ ओवरऑल एवरेज स्कोर 46.5 से बढ़कर 48.7 हो गया। ये पूरी परफॉर्मेंस में एक सॉलिड सुधार है। और आखिर में ये रेडियल चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि ये सफलता सिर्फ एक टेस्ट में नहीं बल्कि 5 अलग अलग मैथ बेंचमार्क्स पर लगातार देखी गई। हर बार HADY वाले मॉडल्स ने, जो आप हरे और हल्के नीले रंग में देख रहे हैं, पुराने मेथड से बेहतर परफॉर्म किया।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक छोटा सा टेक्निकल बायस इतना मायने क्यों रखता है? इसका जवाब एआई के फ्यूचर की बड़ी तस्वीर से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें कुछ अहम बातें समझनी हैं। पहली, एआई ट्रेनिंग के एक बहुत आम तरीके में एक छिपा हुआ लेकिन सिस्टमैटिक बायस है। दूसरी, ये बायस एआई को मुश्किल समस्याओं से ठीक से सीखने नहीं देता। तीसरी, हिस्ट्री अवेयर सॉल्यूशन इसे ठीक करता है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, एआई की असली शक्ति को अनलॉक करने के लिए ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म कमियों को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं कि अगर एक इतना सूक्ष्म सा बाय यहां मौजूद हो सकता है, तो जरा सोचिए हम रोज जो एआई इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसी और कौन सी अनदेखी कमियां हो सकती हैं जो उसके विकास को, उसके फ्यूचर को चुपचाप आकार दे रही हैं। इस पर जरूर सोचिए।